सोचिए, अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट? क्या वो आज के किसी फाइनेंशियल गुरु ने बताया है? नहीं, ये सीक्रेट हजारों साल पुराना है। एक ऐसे शहर से जो कहते हैं सोने से बना था, बेबीलोन। और मजे की बात यह है कि वो रहस्य आज भी उतना ही काम करता है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा लगता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा भी आता है, पर पर्स वो हमेशा खाली का खाली रहता है? मतलब महीना खत्म होने का इंतजार ही नहीं करना पड़ता, पैसे पहले ही खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी कोई नई नहीं है। हजारों साल पहले दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में भी यही हाल था। वहां बंसिर नाम का एक रथ बनाने वाला था। सोचिए, वो राजा महाराजाओं के लिए शानदार रथ बनाता था, लेकिन उसका खुद का बटुआ हमेशा खाली रहता था। लेकिन उसी शहर में दौलत का एक ऐसा राज भी छिपा था जो हमेशा काम करता है। तो चलिए आज उसी पुराने लेकिन पावरफुल सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। और ये राज जानता था बंसिर का ही एक दोस्त अरकाद। अरकाद जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। अब देखिए, वो कोई जादू टोना नहीं जानता था। उसने बस एक सीधा साधा तरीका खोज निकाला था अमीर बनने का। और सबसे अच्छी बात, वो इसे अपने तक रखने वाला नहीं था। तो सवाल यह है कि अरकाद इतना अमीर बना कैसे? उसकी कहानी में ही छिपा है दौलत का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम। तो अरकाद ने अपने दोस्तों को क्या बताया? उसने कहा, सुनो, मुझे अमीर बनने का रास्ता तब मिला जब मैंने फैसला किया कि मैं जो भी कमाता हूं उसका एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जिसे मैं खुद के पास रखूंगा। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। और यही है दौलत का पहला नियम। हम अक्सर ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि सारी कमाई तो खर्च करने के लिए ही है। पर नहीं, असली दौलत बननी तब शुरू होती है जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए रखना शुरू करते हैं। तो कितना? क्या आधी कमाई बचानी है? बिल्कुल नहीं। अरकाद का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, कम से कम 10वां हिस्सा। मतलब अगर आप 10 सिक्के कमाते हैं तो एक सिक्का अपने लिए अलग रख लीजिए, बस इतना ही। आज की भाषा में इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये कोई खर्चा नहीं है दोस्तों, ये वो बीज है जिसे आप अपनी दौलत के पेड़ के लिए बो रहे हैं। और अरकाद की जो इतनी बड़ी दौलत थी ना, वो इसी छोटे से बीज से शुरू हुई थी। अब अरकाद का ये ज्ञान इतना पावरफुल था कि बात बेबीलोन के राजा तक पहुंच गई और राजा ने उसे बुलवाया। राजा चाहते थे कि अरकाद ये सीक्रेट सिर्फ अपने तक न रखे, बल्कि पूरे शहर को सिखाए, ताकि हर कोई अमीर बन सके। तो राजा के कहने पर अरकाद में लोगों को खाली पर्स को भरने के 7 आसान इलाज बताए। कोई मुश्किल हिसाब किताब नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतने सिंपल नियम कि कोई भी उन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकता था। ये रहे वो 7 इलाज। सातों ही काम के हैं, पर जो नींव है ना दौलत की, वो पहले 3 नियमों पर टिकी है। समझ लीजिए कि ये वो 3 खंबे हैं जिन पर आपकी फाइनेंशियल आजादी का पूरा महल खड़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं 3 पर फोकस करते हैं। पहला इलाज वही है जो हम अभी सीख चुके हैं। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। यानी आपकी कमाई चाहे जितनी भी हो, छोटी या बड़ी, उसका कम से कम 10% बचाना ही बचाना है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब दूसरा इलाज है, अपने खर्चों पर काबू रखो। और ये बहुत जरूरी है। सोचिए, 10% बचाने का क्या फायदा अगर बाकी 90% से ज्यादा उड़ा दिया? तो अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों के बीच का फर्क समझिए। एक बजट बनाइए ताकि जो पैसा बचाया है वो बचा ही है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मजेदार इलाज, अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो बढ़े। जो पैसा आपने बचाया है वो सिर्फ अलमारी में रखने के लिए नहीं है, उसे काम पर लगाना है। अरकाद कहता था कि हर बचाया हुआ सिक्का एक मजदूर की तरह है, जो आपके लिए और सिक्के कमा कर ला सकता है। आज हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब पैसा आपके लिए मेहनत करे। ठीक है, तो ये तो हो गई हजारों साल पुरानी बातें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब आज के जमाने में भी काम करता है? चलिए देखते हैं। देखिए जरा, बेबीलोन में लोग हिसाब किताब मिट्टी की टैबलेट्स पे करते थे। आज हमारे पास डिजिटल बैंक्स हैं। वो सोने के सिक्के जोड़ते थे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं। टूल्स बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन जो बेसिक उसूल हैं वो आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अमीर बनने के जो नियम अरकाद ने बेबीलोन में सिखाए थे वो आज भी काम करते हैं। पहले बचाओ, अपने खर्चों को कंट्रोल करो, और फिर अपने पैसे को काम पर लगाओ। ये फॉर्मूला तब भी हिट था और आज भी सुपर हिट है।
तो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की ये कहानी हमें एक बहुत सिंपल पर बहुत गहरी बात सिखाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कुछ आसान नियमों को लगातार डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने का नाम है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है कि अपनी दौलत का पहला बीज आज कैसे बोया जाएगा।